हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये श्याम बाबू यादव आपके लिए हरदम एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आता रहता है। तो हरदम की तरह आज काफी दिनों के बाद फिर से एक नॉलेजफुल वीडियो में लेकर के आया हूं आप सभी के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को बहुत बढ़िया प्यार देंगे और खूब सारा प्यार देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपने आज तक सिंपल फैन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बट आज के जमाने में, इस आधुनिक जमाने में, टेक्नोलॉजी वाले जमाने में एक नया फैन कंपनी लेकर के आ रही है जो कि काफी धड़ल्ले से लोग खरीद रहे हैं। क्या इस बारे में आपको पता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको इस हमारी वीडियो को ध्यान से अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरा मैं समझा दूंगा कि कौन सा वो फैन है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं उस BLDC फैन के बारे में। तो दोस्तों, BLDC फैन होता क्या है? क्या इसके बारे में आपको नॉलेज है? अगर नहीं है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि BLDC की फुल फॉर्म होती क्या है। BLDC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। मतलब इस पंखे में, इस फैन में ब्रशेज नहीं लगे होते हैं, बल्कि जो आम सिंपल फैन होते हैं उनमें ब्रशेज का इस्तेमाल होता है। ब्रशेज ना होने के कारण ये जो BLDC फैन है काफी टिकाऊ होता है, इसमें घर्षण कम होता है और काफी लंबे समय तक ये चलता है दोस्तों। सिंपल फैन में क्या होता है कि इसमें घर्षण होता है, जिसकी वजह से इसमें गर्मी होती है और इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। उसकी अपेक्षा क्या होता है, ये जो BLDC फैन है ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। BLDC कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, BLDC फैन एक तरह का प्रकार है। BLDC एक तरह का टाइप है दोस्तों। जैसे ये सिंपल फैन आते थे, ब्रांड कोई भी हो सकता है, कई सारी कंपनी, हर कंपनी आजकल BLDC बना रही है, बहुत सी कंपनी BLDC फैन बना रही है। तो दोस्तों, BLDC फैन होता क्या है, यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, BLDC फैन जो होता है वो डायरेक्ट करंट से चलता है। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो DC करंट से चलता है दोस्तों। इसमें DC करंट का इस्तेमाल होता है। पर क्या करें, हमारे घर में AC करंट आता है दोस्तों। तो AC करंट से हम इस पंखे को कैसे चलाएंगे? नहीं चलेगा ना। लेकिन हम इसको चलाएंगे कैसे? दोस्तों, कंपनी इसको चलाने के लिए एक इसमें सर्किट बोर्ड प्रोवाइड कर रही है। इसमें एक सर्किट बोर्ड ऐसा लगा रही है जो PCB लगा रही है। उस PCB का काम क्या है? उस PCB का ही तो काम यही है कि जो हमारे घर में AC करंट आ रही है उसको DC में चेंज करे और DC में चेंज करके उस पंखे की मोटर को दे। बस इतना सा काम है उसमें PCB में। पर हमारे जो पुराने पंखे आते थे उसमें कोई PCB नहीं लगा होता था, उसमें कैपेसिटर लगा होता था दोस्तों। बट इसमें क्या है, इस BLDC फैन में कैपेसिटर लगा ही नहीं होता है। इसमें कैपेसिटर बदलने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा है कि ये दिक्कत है कि अगर आप BLDC फैन लेते हैं तो उसमें जो सर्किट बोर्ड लगा होता है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। अगर उसमें दिक्कत आ गई तो क्या करना है, पंखे को उतार के उधर कबाड़ में फेंक देना है। दोस्तों, नहीं, ये रिपेयर भी हो सकते हैं, पर क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है इसका दोस्तों, प्राइस बढ़ जाता है। इतना प्राइस बढ़ जाता है कि अगर आप नया PCB लेने जाएंगे तो आपको उतने में एक सिंपल फैन बढ़िया मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसमें वारंटी भी कई साल की मिलती है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। और जितना ज्यादा आप पैसा खर्च करेंगे दोस्तों तो इसमें वारंटी भी आपको ज्यादा मिल जाएगी। 5 साल तक भी आपको मिल जाती है वारंटी। और उसमें आपको अगर आप PCB खराब होती है तो कंपनी आपको PCB बदल करके देती है। उसके जो सर्विस करने वाले जो होते हैं वो आपका PCB चेंज करके चले जाएंगे आपके घर पर ही। दोस्तों, कंपनियां दावा करती हैं कि ये जो ब्रशलेस डायरेक्ट करंट वाले जो
यानी BLDC जो फैन है ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी इसमें से आवाज नहीं आती है इनके चलते वक्त। दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कंपनियां सही बोल रही हैं? दोस्तों आवाज आती है, पर जो नॉर्मल पंखे हैं उनसे थोड़ा कम आती है। दोस्तों आवाज क्यों आती है? क्योंकि जब पंखा चलता है तो उसके जब डायने होते हैं वो हवा के टकराव में आते हैं। जब हवा उस पंखड़ी से टकराएगी तो क्या होगा? आवाज तो आनी है। दोस्तों आवाज आती है, तो ये भूल कर भी ये ना सोचे कि बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, थोड़ा बहुत तो आवाज रहता ही है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले के जो पंखे होते थे वो 150 वाट 120 वाट ऐसे ऐसे कुछ करंट लेते थे, बट ये जो पंखे हैं 30 वाट 40 वाट में काम कर लेते हैं, बढ़िया कर देते हैं। इनका अच्छा RPM भी होता है दोस्तों, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी में, कम करंट में कम इलेक्ट्रिसिटी का खपत होने करके ये आपको अच्छा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, और अच्छा एयर डिलीवरी भी देते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें एक फायदा ये है कि आपको एक रिमोट भी मिल जाता है, जिससे आप आराम से घर में सोए बेड पे सोए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हैं। किसमें? BLDC में, नॉर्मल में नहीं, BLDC में आप ये ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। इसमें रिमोट होता है दोस्तों, आप टाइमर लगा सकते हैं, यानी आपका दिल करता है कि हाँ भाई 4 घंटे बाद मेरा जो पंखा है वो अपने आप बंद हो जाए, मैं सोया रहूंगा, मेरे को उठने की जरूरत नहीं है, तो पंखा क्या होगा, अपने आप ही चल के बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फायदा। और इसमें क्या होता है कि लाइट की भी व्यवस्था होती है, इसमें बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, बल्ब ऑटोमेटिक लगा होता है। तो रोशनी के लिए आप डिम रोशनी कर लिया, कैसा भी वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये सब फायदे, पर आपको नॉर्मल फैन में इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। तो क्या आप इस फैन को जो मतलब BLDC में बता रहा हूं, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपको सोचना है दोस्तों। अगर आप ज्यादा कीमत दे पाएंगे, अगर आपका बजट बढ़िया है, तो आप BLDC फैन लें। अगर आप कम बिजली की खपत करना चाहते हैं, बिजली का कम इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप BLDC फैन को खरीद सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बार बार बटन चला करके या रेगुलेटर ऐसे कम ज्यादा करने में दिक्कत होती है, तो आप BLDC फैन लें, क्योंकि आपको रिमोट मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की सुविधा अगर आप पाना चाहते हैं, थोड़े से पैसे लगाकर, थोड़ा से ज्यादा पैसा आप खर्च कीजिए, अगर इस तरह का सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आपको BLDC फैन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आप BLDC फैन लेंगे या नॉर्मल फैन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको BLDC फैन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है या कोई ही बात मेरे को मस्त लगी हो, मेरे को नहीं आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलिएगा। अगर ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन का घंटी अगर आप दबा देते हैं तो क्या होगा? कोई धमाका नहीं होगा। जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी वीडियो को देखेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।